तो लीजिए, सनी पाजी ने इंटरव्यू में अफवाहें उड़ाने वालों की बखिया उधेड़ के रख दी। सनी पाजी का एक इंटरव्यू इस समय चल रहा है और वो इंटरव्यू देखा तो बड़ा मजा आया, सुन के बड़ा मजा आया। अपकमिंग फिल्मों के बारे में एक परफेक्टली अपडेट है जो हम उम्मीद करते हैं कि एकदम हॉर्सेस माउथ, मतलब सही जगह से सही तरह से अपडेट आए, तो वो अपडेट हम कहते हैं कि फाइनल अपडेट है। तो कई सारी फिल्मों के ऊपर बात हुई है, चलिए करते हैं शुरुआत। नंबर 1, भाई लाहौर 1947 का हुआ क्या? मतलब ये सवाल तो बहुत समय से चल रहा है। लाहौर 1947 एक ऐसी फिल्म, मोस्ट अवेटेड फिल्म, और जिस फिल्म का जनगण मन रिएक्ट्स बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस फिल्म में एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, इस फिल्म में इमोशन भी है, इस फिल्म में एक्शन भी है, मगर उतना नहीं जिसके लिए सनी देओल को जाना जाता है। लेकिन ये फिल्म ऐसी है जो अवार्ड विनिंग फिल्म बन सकती है। आज सनी पाजी से इस बारे में सवाल किया गया कि भाई लाहौर 1947 का हुआ क्या। तो हम लगातार अपने एपिसोड्स में आपको बताते रहे हैं कि लाहौर 1947 शूट होके पड़ी है, सिर्फ एक छोटा मोटा पैच वर्क बाकी है, लेकिन फिल्म को रिलीज करने का जिम्मा आमिर खान प्रोडक्शंस के पास है, जहां से फिल्म अभी अटकी हुई है, वहां से फिल्म आगे नहीं बढ़ी है। तो आज सनी देओल ने भी अपने इंटरव्यू में यही बोला कि आमिर खान प्रोडक्शंस को फिल्म रिलीज करनी है, ये उनके पाली की चीज है और हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रिलीज हो, लेकिन अभी हुई नहीं है। ये फाइनल डिसीजन आमिर खान को ही लेना है। तो भैया ये फाइनल अपडेट आप समझ लीजिए, और जो जितनी बातें चल रही हैं तरह तरह की, उन सब पे अब सीधा सीधा एकदम सफाई आप कह लीजिए, एकदम सच सामने आ गया। दूसरा बड़ा सवाल बॉर्डर 2 के बारे में। सवाल पूछा गया कि यार बॉर्डर 2 जो है, बॉर्डर 2 में क्या आपका सिर्फ कैमियो है? इवन ये सवाल कल मुझसे पूछा गया, मेरे जो चैनल्स के ऊपर कमेंट्स थे उसमें मुझसे पूछा गया कि भाई ये बार बार आ रहा है कैमियो कैमियो, क्या ये सच है, सिर्फ कैमियो है क्या? हमने आपको बार बार बताया है कि बॉर्डर 2 फिल्म कभी भी बॉर्डर 2 फिल्म में सनी देओल का कैमियो प्लान भी नहीं किया गया था। हमने आपको बार बार बताया है कि बॉर्डर 2 यानी सनी देओल, बॉर्डर 2 की कहानी सनी देओल के आसपास घूमती है। और इस बार तो बॉर्डर 2 की कहानी थोड़ी और बड़ी है, कई सारी कहानियां मिक्सअप हैं। बॉर्डर 2 जैसे पिछली बार एक घटना पर आधारित थी, इस बार एक घटना पर आधारित नहीं है। इस बार कहानी का जो प्लॉट है थोड़ा और बड़ा प्लॉट है, और भारत पाकिस्तान वॉर के साथ शायद बांग्लादेश का भी इसमें जिक्र है। तो लेट्स सी कैसी निकलती है आती है पूरी चीज़ें। कल पोस्टर भी जारी किया गया, मोशन पोस्टर। सब इंतज़ार कर रहे थे कि यार एक ट्रेलर भी आएगा, क्योंकि सेंसर बोर्ड से वो ट्रेलर का सर्टिफिकेट आया था, लेकिन क्यों नहीं आया इस बारे में अभी पता नहीं चला है। सनी देओल ने भी इस बारे में जानकारी अभी नहीं दी है। उम्मीद कर रहे हैं कि वो ट्रेलर भी जल्द से जल्द एडिट होके आए। लेकिन सनी देओल ने साफ कर दिया कि ये कैमियो इसमें उनका ना था, ना है और ना होगा। ये पूरी फिल्म में सनी देओल का बड़ा रोल है। अच्छा, कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें सामान्य ज्ञान से, मतलब कॉमन सेंस से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। यार सफ़र फिल्म में सलमान खान का कैमियो था, कितने दिन शूट हुआ? 1 दिन 2 दिन। आमिर खान का कैमियो था आपकी कुली के अंदर, कितने दिन शूट हुआ? गिनती के दिन। ठीक है जी। इसी तरह अगर कोई इंसान 60 दिन शूट कर रहा है तो वो कैमियो हो कैसे सकता है? राइट, 60 दिन से भी ज़्यादा शूट किया है, तो इतना लंबा अगर शूट कोई कर रहा है, इतना लंबा, तो उसको आप कैमियो कह भी कैसे सकते हैं? तो ये सवाल समझ, लेकिन फिर भी कई लोग उड़ाए जाते हैं, पतंगे उड़ाए जाते हैं, कैमियो है। भैया उनका चैनल उसी तरह से चल रहा है, हमको अपना चैनल ऐसे नहीं चलाना है। तो जो बात पता लगती है वो आप तक पहुंचा देते हैं। जब नहीं पता होती कंफर्म तो आपको ये भी बताते हैं कि सोर्सेज से हवाले से है, दिस इज नॉट कंफर्म। जब कभी ऐसा होता है आपको बताया जाए। तो सनी पाजी ने इस पर मोहर लगा दी है कि कैमियो नहीं है, और कैमियो कभी नहीं था, कभी इस बारे में नहीं सोचा गया। हाँ, बॉर्डर 2 अटक गई थी, गदर के बाद डेफिनेटली बॉर्डर 2 में जाना ही, और ये बात पहले भी हमें पता है कि कई बार कहानियों की बात हुई, चलने की बात हुई, लेकिन हर प्रोड्यूसर को डर लगता है कि बनाएंगे, पैसा लगेगा, रिकवर होगा नहीं होगा, उनके मन में भी डर होता है। तो डर की वजह से कई फिल्में आते आते रुक जाती हैं, अनाउंस होती है तो नहीं हो पाती हैं। तो फिलहाल ये फिल्म अनाउंस भी हुई और काम अच्छे से चल रहा है। सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि सब चीज़ें तय समय के हिसाब से चल रही हैं, लेकिन आगे का तो भगवान जानता है क्या होगा, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कई बार क्रिएटिव प्रॉब्लम हो जाती हैं, कई बार कोई बीमार हो जाता है, किसी वजह से फिल्म रुक जाती है, बहुत सारी वजह होती है। डेफिनेटली सनी देओल बोल रहे हैं, अपने लंबे एक्सपीरियंस की वजह से बोल रहे हैं, और हमने देखा है। लेकिन अगर आप बॉर्डर 2 को देखेंगे ध्यान से, तो बॉर्डर 2 के पास परफेक्ट टाइम है। हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि किसी फिल्म को पोस्ट प्रोडक्शन के लिए 3 महीने का टाइम कम से कम चाहिए होता है, उसके बाद 3 महीने का टाइम प्रमोशन के लिए चाहिए होता है, तो 6 महीने का टाइम शूट होने के बाद फिर भी लगता है।
इससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन 6 महीने तो मिनिमम चाहिए होते हैं। जाट फिल्म ने ऐसा नहीं किया। जाट फिल्म ने बहुत कम समय में शूट किया और लगभग उन्होंने प्रमोशन की जो ऐसी तैसी की, आप सब जानते हैं। तो लेकिन बॉर्डर 2 के पास परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट डेट है, पहले से अनाउंस किया हुआ है, सही समय पर प्रॉपर्टीज़ ला रहे हैं, एकदम बॉर्डर 2 का काम सही से चल रहा है। इसके बाद रामायण पर सवाल किया गया, तो रामायण पर सवाल पर भी जो सनी पाजी ने कहा कि डेफिनेटली वो हनुमान के रोल के बहुत उत्सुक हैं, और उनके चेहरे पे जो खुशी है ये हनुमान के रोल के बारे में सुन के वो देखते ही बनती थी। इंटरेस्टिंग है, ऐसा कैरेक्टर जिसको सादगी के लिए जाना जाए, पावर के लिए जाना जाए, तो डेफिनेटली इंडस्ट्री में ऐसे बहुत गिने चुने लोग हैं जो अपने करियर के अंदर सादगी के लिए जाने चाहते हैं, छल कपट से दूर रहते हैं, नशा पत्ती से दूर रहते हैं। तो हनुमान जी का कैरेक्टर तो सिर्फ वही शख्स निभा सकता है। तो हनुमान जी के कैरेक्टर के लिए हमेशा सनी देओल पहली पसंद थे, और वो इस कैरेक्टर को निभा रहे हैं। उनको फिल्म के अंदर जैसे रणबीर का रोल है उसके लिए भी उन्होंने उसकी तारीफ़ की। तो ये कहानियाँ एक तरफ हो गई। सबसे बड़ी बात जो सनी देओल ने बोली है वो ये कि वो एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी हैं। बार बार कहा जाता है कि सनी देओल सिर्फ बड़ा सिनेमा नहीं, सनी देओल ने अब नेटफ्लिक्स की फिल्म भी साइन की है, एक्शन फिल्म है। इसके अलावा सफ़र तो OTT पे आते आते रह गई, मतलब वो सिर्फ OTT पे चली जाती है ऐसा लग रहा था, लेकिन अब सवाल है कि वो हो सकता है बड़े पर्दे पर आएगी, और डेफिनेटली उसमें बड़े पर्दे के अंदर वो इमोशन का असर देखने को मिलेगा। हर फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं हो सकती, हर फिल्म सक्सेस की अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे सितारे ज़मीं पर जब आई थी तो मैंने आपसे हमेशा कहा था कि सितारे ज़मीं पर मैं कभी इस फिल्म को बजट के हिसाब से नहीं देखता। मेरे लिए फिल्म कामयाब फ्रॉम डे वन थी, क्योंकि इसमें मैसेज ऐसा था। हालांकि लोग जानना चाहते हैं बजट के बारे में, तो आपको बताता हूँ मैं बजट इतना रहा, लेकिन मेरे लिए ये फिल्म का बनना और बड़े पर्दे पर आना ही सक्सेस थी, क्योंकि उसका मैसेज ऐसा था। इसी तरह सफ़र फिल्म भी ऐसी फिल्म है जिसको बड़े पर्दे पर आना ही सक्सेस है। लंबा इंतज़ार हो गया, बहुत सारे डिलेज हो गए, इन सब के बाद भी जस्ट वेटिंग फॉर सफ़र। और डेफिनेटली इसी के अलावा सनी पाजी ने कहा कि वो OTT के लिए भी और एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी रेडी हैं। हम सब जानते हैं सनी पाजी ने अपने करियर में बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, फिल्मों को लेके, अपने रोल्स को लेके। कई तरह के लोगों को उन्होंने मौका दिया, कई तरह की फिल्मों में काम किया, पैसा लगाया, पैसा डूबा। बॉर्डर 2 से पहले तो क्या हालत थी, मतलब बंगला भी नीलामी पे लगा हुआ था यार, 55 करोड़ का लोन था उसके ऊपर। लेकिन चीज़ें बदलती हैं, जब आप लगे रहते हैं, अपनी धुन में लगे रहते हैं, सच के साथ लगे रहते हैं, तो भगवान भी आपको देखता है और सही समय पर रिजल्ट भी देता है। लेकिन उसका सही समय और उसका तरीका ना हमें पता लगता है ना किसी और को पता लगता है, वो अपने तरीके से काम करता है। डेफिनेटली अब वक्त बदला है। अच्छा लगा इंटरव्यू देख के, और उम्मीद करते हैं बॉर्डर 2 से पहले ऐसे और भी इंटरव्यूज़ अभी आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी रामायण फिल्म में, हनुमान फिल्म के लिए शूटिंग सनी देओल ने शुरू नहीं किया है, और अब बहुत जल्द वो शूटिंग शुरू करने वाला है। ये शानदार अपडेट जो था वो समझ में आया। बाकी बहुत सारी फिल्मों का भी अपडेट बाकी है, जैसे बाप फिल्म का क्या हुआ, सूर्या फिल्म का क्या हुआ, इसके बारे में जैसे जैसे अपडेट मिलेगा आप तक लेके आते रहेंगे। नमस्कार।